हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में अपन ने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ। दो ग्राफ कर लिए थे, साइन एक्स और कॉस एक्स का ना। साइन एक्स कैसा होता है? वेव की तरह, जीरो से स्टार्ट होता है, पाई पर जीरो, 2 पाई पर वापस जीरो है ना, पाई बाई 2 पर 1 और 3 पाई बाई 2 पर -1। ऐसा ग्राफ बनता है वेव। और सेम वेव आगे रिपीट होता है, फिर पीछे भी और आगे भी। कब तक? इन्फानाइट तक, और पीछे कब तक? माइनस इन्फानाइट तक। डोमेन क्या था उसका? ऑल रियल्स। रेंज क्या था? -1 क्लोज से 1 क्लोज। और पीरियोडिक था, वो फंक्शन रिपीट हो रहा है विथ पीरियोडिसिटी या फिर पीरियड कितना? 2 पाई। कॉस का ग्राफ क्या था? 1 से स्टार्ट होता है, 0 पर, कॉस 0 इज 1, फिर घटता घटते घटते कहाँ जाता है वो? पाई बाई 2 पर 0, पाई पर -1 और फिर बढ़ते बढ़ते 2 पाई पर 1। और सेम साइकिल फिर रिपीट होती है आगे भी और पीछे भी। उसका भी डोमेन, रेंज और पीरियड क्या था? सेम था। तो दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर था, दोनों वेव की तरह होता है। नेक्स्ट अपन करेंगे थर्ड, tan x f(x = tan x). इसका ग्राफ सिमिलर नहीं है, बिल्कुल अलग है। साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ क्या था? वेव की तरह था, है ना। बस वेव स्टार्ट कहां से होता है? 0 से साइन एक्स में, और कॉस एक्स में 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन दोनों वेव होता है, वेव की तरह। लेकिन tan x का ग्राफ जो वेव नहीं होता है, इनफैक्ट टोटली अलग ग्राफ है। tan x जो है वो खुद क्या होता है? साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस। सोचो, tan x क्या हो जाएगा? साइन एक्स बाई कॉस एक्स। tan x इज नथिंग बट साइन एक्स बाई कॉस एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पर tan x एक फ्रैक्शन है क्या? एक फ्रैक्शन है, इसके नीचे में क्या है? cos x। कोई भी फ्रैक्शन जो है उसका अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, नीचे वाला पार्ट 0 हो जाए, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? अनडिफाइंड, है ना। मतलब tan x जो है वो हर जगह डिफाइंड होगा ही नहीं। जब जब cos 0 होगा तब तब tan को कष्ट होगा। और cos 0 कहां पर होता है? तो cos का ग्राफ याद करो, या फिर ऐसे सोच लो, cos कहां पर 0 था? पाई बाई 2 पर, फिर कहां पर 0? 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, मतलब कि 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। मतलब cos x 0 होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर। और जब जब cos 0 होगा tan को कष्ट होगा, tan अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो tan x के केस में x अपन क्या नहीं ले सकते? x वो नहीं ले सकते अपन जहां पर cos 0 होगा। और cos 0 कहां पर होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। मतलब x इज नॉट इक्वल टू, ऑड को मैं 2n+1 लिख दूं क्या? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। मतलब x ये वैल्यूज तो ले ही नहीं सकता है, क्योंकि x अगर ये वैल्यू, एन यहां पर इंटीजर है ना, n इज एनी इंटीजर। जैसे n को 0 लेंगे तो क्या मिल जाएगा? पाई बाई 2 cos 0, है ना। n को 1 लेंगे तो 3 पाई बाई 2, वहां पर भी cos 0। n को 2 लिया तो 5 पाई बाई 2, वहां पर भी cos 0। तो x ये वैल्यूज क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि इन वैल्यूज पर cos क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो tan का ग्राफ जब बनाएंगे अपन, तो वहां पर कुछ वैल्यूज क्या हो गई? रिस्ट्रिक्ट हो गई। x कौन सी वैल्यूज नहीं ले पा रहा है? 2n+1 पाई बाई 2। मतलब पूरा ग्राफ जो है वो x माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट बनेगा ही नहीं। कुछ पॉइंट्स पर ग्राफ आएगा ही नहीं। कौन से पॉइंट्स पर? इन सारे पॉइंट्स पर। पाई बाई 2 पर ग्राफ नहीं होगा, 3 पाई बाई 2 पर ग्राफ नहीं होगा, 7 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इन सब पे ग्राफ ही नहीं होगा। अब सोचते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। cos tan 0 कितना? 0। 0 पर तो 0, मतलब sin x की तरह ये भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। sin 0 भी 0 था, tan 0 भी क्या होता है? 0। तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। अब लेते हैं पाई बाई 6। पाई बाई 6 पर कितना? 1/√3 हो गया। पाई बाई 4 लिया, कितना? 1 हो गया। पाई बाई 3 लिया, √3 हो गया। पाई बाई 2 पर इन्फानाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड। पाई बाई 2 ले ही नहीं सकते अपन। मतलब 0 से बढ़ना चालू हुआ और बढ़ते बढ़ते पाई बाई 2 पर क्या हो जाएगा? इन्फानाइट। तो ऐसे सोचो, देखो ग्राफ में दिखाऊंगा बना हुआ, एक बार सोचते हैं अपन। x कौन सी वैल्यूज नहीं ले पा रहा है? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। तो क्या करते हैं अपन? पाई बाई 2 पर एक डॉटेड वर्टिकल लाइन बना देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर कोई ग्राफ ही नहीं है। अगला 3 पाई बाई 2 पर भी कोई ग्राफ नहीं है, वहां पर भी एक डॉटेड वर्टिकल लाइन। अगला माइनस पाई बाई 2, यहां पर भी कोई ग्राफ नहीं है, यहां पर भी एक डॉटेड वर्टिकल लाइन। अब देखो ग्राफ कैसा बना। 0 पर क्या था? 0। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, ग्राफ लगातार बढ़ रहा है क्या? पाई बाई 6 पर 1/√3, पाई बाई 4 पर 1 और पाई बाई 3 पर √3। और पाई बाई 2 पर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। लेकिन पाई बाई 2 के पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई बाई 2 के पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट। tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो कौन सा इनफाइनाइट होगा? प्लस इनफाइनाइट। मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया? प्लस इनफाइनाइट। ये पाई बाई 2 वाली जो लाइन है ना, इस लाइन को कभी टच नहीं करेंगे अपन। ये बढ़ जाए, लगातार बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, कब तक? इनफाइनाइट तक जाएगा ये। जैसे ही पाई बाई 2 क्रॉस किया अपन ने, जैसे ही पाई बाई 2 क्रॉस किया, कौन से क्वाड्रेंट में घुस गए अपन? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट tan क्या होता है? नेगेटिव। अरे होता है ना, फर्स्ट में पॉजिटिव, थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में क्या होता है? नेगेटिव। जैसे ही पाई बाई 2 क्रॉस किया तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। tan अभी भी अनडिफाइंड है, लेकिन कौन सा इनफाइनाइट होगा इस बार? माइनस इनफाइनाइट। और tan पाई कितना? 0। सही है क्या? अब ये था मेरे को, tan पाई प्लस थीटा कितना? tan पाई प्लस थीटा कितना? पाई मतलब 180, स्ट्रेट एंगल, नो चेंज, तो tan थीटा। और क्वाड्रेंट कौन सा है? पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, 180 के आगे
tan इज पॉजिटिव तो प्लस tan थीटा, मतलब tan पाई प्लस थीटा इज tan थीटा। सही बात है, मतलब पाई प्लस थीटा में ये पाई एक्चुअली गायब हो गया, देखो tan थीटा ही तो बन गया ये, मतलब कि थीटा में पाई जोड़ने पर tan की वैल्यू सेम आती है। अब ये था मेरे को 0 पर और पाई पर वैल्यू सेम आई क्या, क्योंकि 0 और पाई में डिफरेंस कितना है पाई का। अब पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा, मतलब थीटा में पाई जोड़ने पर tan थीटा वापस सेम आता है। इसका मतलब पाई के बाद यही ग्राफ कॉपी कर लेंगे अपन, यही ग्राफ कॉपी कर लो पाई के बाद, फिर से सेम ग्राफ कॉपी करते रहो। मतलब इस बार ग्राफ कैसा बनेगा, पीछे ग्राफ सोचे तो कैसा बनेगा, पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में tan क्या होता है नेगेटिव, सांप की तरह बनेगा, ऐसा सांप की तरह। और ये सांप जो है ये रिपीट होता रहेगा, जैसे वहां वेव रिपीट होता है यहां पर सांप रिपीट होगा। सांप समझ में आ रहा है, सरपेंट, स्नेक की तरह है ना, स्नेक की तरह लगातार इंक्रीजिंग है ना, लगातार इंक्रीजिंग। देखो माइनस इन्फानाइट से चालू हुआ, बढ़ते 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 जीरो हुआ, बढ़ते बढ़ते पहुंच गया इन्फानाइट, फिर से वही माइनस में चालू हुआ, बढ़ते बढ़ते जीरो हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते इन्फानाइट, और यही साइकिल चलता रहेगा आगे भी। मतलब साइन और कॉस में ग्राफ क्या था, वेव की तरह, और वेव रिपीट होता है। यहां पर ग्राफ है सांप की तरह और सांप रिपीट होता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 tan पॉजिटिव दिख रहा है क्या, सेकंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव दिख रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव दिख रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट tan नेगेटिव दिख रहा है। समझ पाए क्या, मतलब इस तरह का ग्राफ बनेगा tan x का, सांप की तरह और लगातार इंक्रीजिंग। ये ब्रांच कैसा है इंक्रीजिंग, ये भी कैसा है इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ। डोमेन रेंज की बात करें तो क्या होगा, डोमेन मतलब क्या, वैल्यूज दैट x कैन टेक। x कौन सी वैल्यूज नहीं ले पा रहा है वो मैंने पहले लिख दिया, x ये वैल्यूज नहीं ले पा रहा, डोमेन क्या हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज ले पा रहा है। x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दीज वैल्यूज, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल्स माइनस 2n + 1 π/2, r माइनस 2n + 1 π/2। रेंज की बात करें तो y कहां से कहां जा रहा है, साइन और कॉस के केस में y कहां से कहां जा रहा था, -1 से लेकर 1। ग्राफ 1 के ऊपर नहीं गया था, -1 के नीचे नहीं गया था, लेकिन इस बार ग्राफ माइनस इन्फानाइट से चालू हो रहा है और बढ़ते बढ़ते लगातार कहां तक जा रहा है, इन्फानाइट तक। मतलब y कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फानाइट से लेकर प्लस इन्फानाइट, मतलब ऑल रियल्स। तो रेंज इज ऑल रियल्स, डोमेन वहां पर r था, यहां पर रेंज r है, रेंज इज ऑल रियल्स, डोमेन क्या था, ऑल रियल्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। पीरियोडिक है क्या, तो साइन कॉस का ग्राफ रिपीट हो रहा था, ये भी रिपीट हो रहा है, देखो सेम साइकिल रिपीट हो रहा है। वहां पर रिपीट हो रहा था 2π के बाद, यहां पर रिपीट कब हुआ, देखो 0 से स्टार्ट हुआ और इसके बाद रिपीट हो गया क्या, देखो अरे 0 से ऐसा ग्राफ फिर ऐसा ग्राफ, और पाई के बाद वही ग्राफ फिर से रिपीट हो गया। तो रिपीट यहां भी हो रहा है लेकिन रिपीट हो गया पाई के बाद, मतलब पीरियड क्या हो जाएगा पाई। तो tan x जो है वो टोटली अलग है, डोमेन r नहीं है इसका, रेंज भी इसका रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, -1 to 1 नहीं है। डोमेन क्या है, ऑल रियल्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, रेंज इसका क्या है r, और पीरियड क्या है पाई। तो बिल्कुल अलग है साइन कॉस से। साइन कॉस के केस में डोमेन भी सेम था, रेंज भी सेम था, पीरियड भी सेम था। यहां पर ना डोमेन सेम है, ना रेंज सेम है, ना पीरियड सेम है। डोमेन क्या है r - 2n + 1 π/2, रेंज क्या है r, और पीरियड क्या है पाई। और एक और डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, साइन और कॉस का ग्राफ क्या था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दोनों इंक्रीज भी करता था डिक्रीज भी करता था, लेकिन ये क्या है ऑलवेज इंक्रीजिंग। देखो ऑलवेज इंक्रीजिंग, कोई भी ब्रांच इसका घट ही नहीं रहा है, सब ब्रांच बढ़ रहा है। देखो ये लगातार बढ़ रहा है, ये भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन साइन कॉस के केस में ग्राफ बढ़ता भी और घटता भी है। देखो पहले बढ़ा फिर घटा फिर घटा फिर बढ़ा, तो इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, लेकिन यहां पर क्या है ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है क्या, मैं एक्चुअल ग्राफ दिखाता हूं, ये तो हटा देता हूं मैं। देखो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा tan x का, सॉरी ऐसा कहां गया, चलो ऐसे देख लेते हैं। चलो तो ये है ग्राफ tan x का, जो मैंने बताया सांप की तरह। देखो 0 पर कितना है 0, और बढ़ते बढ़ते π/2 पर क्या हो गया इन्फानाइट, जैसे ही π/2 क्रॉस किया क्या हो गया माइनस इन्फानाइट, और फिर से वही ग्राफ पाई के बाद। तो कुछ ऐसा ग्राफ है tan x का। x कौन सी वैल्यूज नहीं ले पा रहा है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2 एंड सो ऑन। सारे के सारे कैसे हैं π/2 के ऑड मल्टीपल्स। तो डोमेन क्या लिखेंगे इसका, डोमेन मतलब वैल्यूज दैट x कैन टेक, क्या है ऑल रियल्स एक्सेप्ट क्या, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ऑड के लिए अपन यूज कर रहे हैं 2n + 1, एंड यहां पर क्या है इंटीजर। ठीक है क्या, रेंज की बात करें, रेंज क्या है, तो यहां पर y सारी वैल्यूज ले पा रहा है, तो रेंज इज r। अनलाइक साइन कॉस जहां पर रेंज क्या था -1 क्लोज से 1 क्लोज, यहां पर y कैन टेक ऑल वैल्यूज फ्रॉम -इन्फानाइट से लेकर +इन्फानाइट, तो रेंज इज r। और पीरियड अनलाइक साइन कॉस वहां 2π था, यहां पर क्या है ग्राफ पाई के बाद ही रिपीट हो गया, तो पीरियड इज पाई।
और एक और चीज बोल सकते हैं इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग। साइन कॉस क्या था, इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, लेकिन ये क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है क्या, तो डोमेन इज आर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, रेंज इज आर, पीरियड इज पाई एंड इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ग्राफ याद रहेगा क्या, सांप की तरह है ना, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 के बीच में एक साइकिल बना लो पहले, एक सांप, और फिर वही रिपीट करते रहो आगे पीछे। ठीक है क्या, ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राफ किसका बनेगा, कॉट एक्स का। बाकी फिजिक्स में शायद पढ़ा होगा dy बाय डी एक्स जहां पर पॉजिटिव होता है वहां पर फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग, ये तो पता है ना। ये तो tan x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है फिजिक्स में, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा होगा लेकिन शायद। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x जो है वो sec x का स्क्वायर है क्या, परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, और tan x का अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो tan x क्या होगा, इंक्रीजिंग, दिख भी रहा है देखो, tan x इज इंक्रीजिंग, tan x इज इंक्रीजिंग। समझ पाए क्या, ऐसे भी अपन वेरीफाई कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट आते हैं अपन फोर्थ ग्राफ पर, f x इक्वल्स टू cot x। तो फोर्थ देखते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। अब कॉट एक्स भी टैन की तरह बनेगा, क्यों, क्योंकि कॉट भी एक फ्रैक्शन है। कॉट क्या है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो कॉट को कष्ट कब होगा, जब नीचे वाला पार्ट जीरो होगा, और कॉट में नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन, कॉस बाई साइन, तो कॉट को कष्ट कब होगा, जब साइन जीरो होगा। और साइन जीरो कहां पर होता है, याद करो, साइन जीरो इज जीरो, अगला जीरो कहां पर होता है, पाई पर, फिर 2 पाई पर, फिर 3 पाई 4 पाई, तो साइन एक्स जीरो कहां पर है, 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई, पाई के मल्टीपल्स 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स, n पाई बोल दो, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब यहां पर x कौन सी वैल्यूज नहीं ले पाएगा, n पाई, x इज नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक है, अब cot x जो है उसका डिफरेंशिएशन सोचो क्या है, cot x का डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेक स्क्वायर x। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बिना उसके भी ग्राफ बना लेंगे अपन। cot x का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस छोड़ो, कोसेक स्क्वायर क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ऑलवेज नेगेटिव। तो cot x का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या है, नेगेटिव, तो ग्राफ क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग, है ना। ग्राफ सोचते हैं अपन, देखो पहले सोचते हैं फिर ग्राफ दिखाऊंगा मैं इसका। कौन सी वैल्यूज नहीं ले पा रहे हैं अपन, n पाई, जीरो नहीं ले पाएंगे अपन। अगला cot x में x कैनॉट बी पाई, तो पाई पर एक डॉटेड वर्टिकल लाइन। अगला कौन सी वैल्यू नहीं ले पाएंगे अपन, 2 पाई, तो 2 पाई पर भी एक डॉटेड वर्टिकल लाइन। फिर अगला पीछे कौन सा नहीं ले पाएंगे अपन, माइनस पाई नहीं ले पाएंगे। अब ग्राफ सोचते हैं, cot जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड, सही बात है, क्योंकि जीरो पर साइन जीरो हो जाएगा ना, cos बाई साइन अनडिफाइंड। लेकिन जीरो के आगे कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, cot x क्या होगा, पॉजिटिव, तो ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, प्लस इनफाइनाइट। पाई बाय 2 पर कितना, जीरो, पाई पर कितना, अनडिफाइंड, लेकिन पाई के पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, cot क्या होता है, नेगेटिव, तो कौन सा इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। तो ग्राफ यहां से चालू हुआ, यहां से पास हुआ, यहां से चालू, ज्वाइन कर दो इसको, और फिर से सेम लॉजिक, cot पाई प्लस थीटा इज cot थीटा, तो सेम ग्राफ आगे रिपीट, सेम ग्राफ पीछे रिपीट। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा cot x का, ऑलमोस्ट tan की तरह सांप है ये भी, बस यहां पर सांप जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, वहां पर सांप नीचे से ऊपर जा रहा था, यहां पर सांप ऊपर से नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। cot x का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर x, नेगेटिव, तो cot x क्या है, डिक्रीजिंग, तो ग्राफ बनेगा ऐसा। समझ पाए क्या, तो ये cot x का ग्राफ है। डोमेन रेंज की बात करें, रेंज इसका भी r दिखा गया, क्योंकि स्टार्ट हुआ इनफाइनाइट से और y कहां तक गया, माइनस इनफाइनाइट, तो रेंज इसका भी क्या है, r। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल्स एक्सेप्ट n पाई, तो r माइनस n पाई, और इसका भी पीरियड क्या है, पाई। देखो पाई के बाद ग्राफ रिपीट हो गया, और ये क्या है, इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है। तो चार प्रॉपर्टी इसकी, डोमेन क्या है, r माइनस n पाई, रेंज क्या है, r, पीरियोडिक विथ पीरियड पाई, और चौथा डिक्रीजिंग। सही है क्या, एक्चुअल ग्राफ देखते हैं इसका। तो एक्चुअल ग्राफ कुछ ऐसा है, सॉरी, देखो सांप की तरह, सांप लेकिन घट रहा है इस बार, डिक्रीजिंग है। देखो जीरो से क्या हुआ, इनफाइनाइट, और पाई बाय 2 पर जीरो, पाई बाय पाई पर माइनस इनफाइनाइट। फिर से सेम ग्राफ, फिर सेम ग्राफ, आगे भी और पीछे भी सांप की तरह इसका भी ग्राफ बन रहा है, बस tan में सांप बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग था, यहां पर सांप डिक्रीजिंग है। डोमेन की बात करें, डोमेन क्या है इसका, x कौन सी वैल्यूज नहीं ले पा रहा है, n पाई, तो डोमेन इज ऑल रियल्स एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई। पिछली बार डोमेन क्या था tan में, ऑल रियल्स एक्सेप्ट पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, यहां क्या, ऑल रियल्स एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई। रेंज क्या है इसका, तो रेंज सेम एज tan x, इसका भी रेंज क्या है, r। पीरियड सेम एज tan x, इसका भी क्या है, पाई। और ये कैसा है, डिक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग।
समझ पाए क्या? तो साइन और कॉस का ग्राफ वेव की तरह, टैन और कॉट का ग्राफ सांप की तरह। बस सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, पीरियड सेम है, रेंज सेम है, ये दो प्रॉपर्टी सेम है, डोमेन अलग है। उसका डोमेन क्या था, आर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, इसका डोमेन क्या है, आर माइनस एन पाई, और उसका क्या था, इंक्रीजिंग ऑलवेज, इसका क्या है, डिक्रीजिंग ऑलवेज। ठीक है क्या? तो सेट पेयर वाइज देखो, साइन कॉस का ग्राफ सिमिलर था, टैन कॉट का ग्राफ सिमिलर है। अब देखेंगे अपन लास्ट के दो, सेक कोसेक, उनके ग्राफ भी सिमिलर है। ये ध्यान रखना, आखिर का दो ग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेते हैं, अपन यूज कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सेक कोसेक के क्वेश्चंस अगर ग्राफ वाले आएंगे तो अपन साइन कॉस पे जाके करेंगे, क्योंकि सेक एक्स इज 1 बाई कॉस एक्स एंड कोसेक एक्स इज 1 बाई साइन एक्स। तो फिर ये ग्राफ देख लेते हैं अपन, नेक्स्ट आते हैं अपन उस पर, फिफ्थ ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स भी एक फ्रैक्शन है, सोचो, क्योंकि कोसेक एक्स क्या है, 1 बाई साइन एक्स, होता है ना, कोसेक इज 1 बाई साइन, फ्रैक्शन के नीचे क्या है, साइन एक्स। तो कोसेक को कष्ट कब होगा, जब साइन 0 होगा, और साइन 0 कहां पर होता है, एन पाई पर, मतलब कोसेक एक्स में भी एक्स कैन नॉट बी एन पाई, क्योंकि एक्स अगर एन पाई हुआ तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन के 0 होते ही 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। मतलब यहां पर भी जो डॉटेड वर्टिकल लाइन है वो कहां बनेगी, पाई पर, 2 पाई पर, 0 पर, माइनस पाई पर, माइनस 2 पाई पर। ठीक है, मैं सीधा ग्राफ दिखा देता हूं इसका। इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, कैसे हो, देखो सिंपल है, साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा पहले मैं इसमें, इसी ग्राफ में मैं साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूं, ये 0 है, तो साइन एक्स का ग्राफ, ये येलो वाला जो ग्राफ है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ है। देखो, अब कोसेक का ग्राफ बहुत ही आसान है, साइन एक्स का उल्टा ही तो होता है, तो ग्राफ को भी उल्टा कर दो, ये ब्रांच पलट दो, ये ब्रांच पलट दो, ये ब्रांच पलट दो। अब ये बताओ, ये ब्रांच पॉजिटिव है क्या, अरे एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव, और ये ब्रांच नेगेटिव है, तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका जो उल्टा है वो ऊपर बन रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव का उल्टा पॉजिटिव, और नेगेटिव का उल्टा नेगेटिव, ऐसे जल्दी बन जाएगा ग्राफ। साइन का ग्राफ पता ही है अपने को, बस ये ध्यान रखना कि जहां जहां पर साइन 0 है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, वहां पर कोसेक क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। देखो, एक्स पाई हुआ क्या, नहीं हुआ, एक्स 2 पाई नहीं हुआ, एक्स 3 पाई नहीं हुआ, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, क्या बोल सकते हैं इसको, कप एंड ट्रफ, ऐसा स्कूप्स बन जाएंगे ना कप की तरह, एक कप ऊपर, एक उल्टा कप, फिर सीधा कप, फिर उल्टा कप। और कप कैसे बनाया, साइन के ग्राफ को पलट दिया, बस साइन का ग्राफ ऐसा था, इसको पलट दिया ऐसे, इसको पलट दिया ऐसे, इसको ऊपर क्यों पलटा, क्योंकि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, और इसको नीचे क्यों पलटा, क्योंकि नेगेटिव है ये, और नेगेटिव का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव। ये ग्राफ भी कैसा है, देखो, ये ब्रांच क्या है, डिक्रीजिंग, फिर ये इंक्रीजिंग, फिर ये इंक्रीजिंग, फिर ये डिक्रीजिंग, मतलब ये भी क्या है, इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। तो डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं पहले, डोमेन क्या होता, डोमेन एक्स कौन सी वैल्यूज नहीं ले पाया, पहले ही बता दिया मैंने, एक्स एन पाई नहीं हो पाएगा, तो डोमेन इज सेम एज कॉट एक्स, आर माइनस एन पाई। डोमेन इसका भी क्या है, सेम एज कॉट एक्स, क्योंकि कॉट क्या था, कॉस बाई साइन, और ये क्या है, 1 बाई साइन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कि डोमेन भी क्या होगा, सेम। तो डोमेन क्या है, ऑल रियल्स एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई। रेंज की बात करें, ये बताओ वाई कहां से कहां जा रहा है, ग्राफ को देख के बताओ वाई को। तो इस ग्राफ के दो ब्रांच है, एक ब्रांच ये वाला है, एक ब्रांच ये वाला है। इस ब्रांच के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी है वाई की, इस ब्रांच के लिए वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1, देखो 1, और मैक्सिमम कितनी है, इनफाइनाइट। मतलब इस ब्रांच का रेंज क्या है, वाई स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। और इस ब्रांच के लिए अगर देखें अपन, वाई स्टार्ट कहां से हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से, और बढ़ते बढ़ते कहां जा रहा है, ये -1 की तरफ, फिर ये घट गया। मतलब इस ब्रांच का रेंज है 1 से लेकर इनफाइनाइट, इस ब्रांच का रेंज है माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1, दोनों को जोड़ दो तो रेंज फाइनली क्या है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से इनफाइनाइट। ग्राफ जो है या तो 1 के ऊपर बनेगा या फिर -1 के नीचे बनेगा, 1 या 1 के ऊपर, -1 या फिर उसके नीचे। तो 1 के ऊपर मतलब 1 से इनफाइनाइट, और -1 के नीचे मतलब माइनस इनफाइनाइट से -1। या फिर ग्राफ कहां से कहां नहीं बनेगा, देखो, तो 1 के ऊपर ग्राफ है, -1 के नीचे ग्राफ है, कोई भी ग्राफ इस रीजन में है क्या, -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं, देखो। अरे व्हाइट वाला ग्राफ देख रहे हैं अपन, येलो ग्राफ तो साइन एक्स का है, व्हाइट ग्राफ जो है वो कभी भी इस रीजन में बना क्या, नहीं बना। इसका मतलब रेंज से क्या बाहर है, रेंज में सब कुछ है सिवाय किसके, -1 से 1, ये इंटरवल। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर रेंजेस ऑल रियल्स एक्सेप्ट -1 से 1। जब घटा रहे हैं अपन तो -1 ओपन घटेगा, क्योंकि -1 तो रेंज में है,
और 1 भी रेंज में है तो 1 को नहीं घटा सकते अपन। तो रेंज क्या है, ऑल रियल्स एक्सेप्ट -1 ओपन से 1 ओपन, या फिर माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से इनफाइनाइट। ये ग्राफ रिपीट हो रहा है क्या, देखो ऐसा बना ऐसा बना, सीधा कप उल्टा कप, वापस से सेम ग्राफ रिपीट हुआ कब, 2 पाई के बाद। तो ये भी पीरियोडिक है, इसका पीरियड क्या है, सेम एज tan x sin x 2 पाई, और ये भी क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो ये दो प्रॉपर्टी सेम एज sin x है, sin x की प्रॉपर्टी सेम थी, पीरियड 2 पाई और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेकिन ये दो प्रॉपर्टी अलग है। साइन का डोमेन क्या था, r, इसका डोमेन क्या है, r माइनस एन पाई, और sin x का रेंज क्या था, -1 क्लोज से 1 क्लोज, इसका ऑलमोस्ट उल्टा है, ऑल रियल्स एक्सेप्ट -1 ओपन से 1 ओपन। समझ पाए क्या। और लास्ट आते हैं अपन sec x पर, लास्ट ग्राफ f(x = sec x). sec x का ग्राफ भी cos का उल्टा कर दो बस, तो ये तो sec को कहां कष्ट होगा, तो sec क्या है 1/cos, cos कहां 0 होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, तो sec के ग्राफ में कहां पर ग्राफ नहीं बनने वाला है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, x कौन सी वैल्यूज नहीं ले पाएगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। मैं सीधा ग्राफ दिखा देता हूं, तो ग्राफ कुछ ऐसा है, सॉरी ऐसा है। अगेन देखो cos का ग्राफ अगर सोचें अपन, cos का ग्राफ ऐसा था, और उसके बाद सेम ग्राफ रिपीट होता है आगे भी और पीछे भी, कुछ ऐसा ग्राफ था cos x का। अगर ध्यान से देखें अपन, फिर से ग्राफ उल्टा ही तो किया, देखो इस ब्रांच का, ये पॉजिटिव ब्रांच है इसको उलट दिया, ये नेगेटिव ब्रांच है इसको उलट दिया, ये पॉजिटिव ब्रांच है इसको उलट दिया, पॉजिटिव का उल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव का उल्टा नेगेटिव। x कौन सी वैल्यूज नहीं ले पा रहा, देखो π/2, 3π/2, 5π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि वहां पर cos क्या होता है 0, और cos 0 होगा तो sec क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, 1/cos होता है वो। तो ऑलमोस्ट कोसेक की तरह ग्राफ, इसमें भी एक कप सीधा एक कप उल्टा, एक कप सीधा एक कप उल्टा, बस ये कि कब स्टार्ट कहां से हो रहा है, वहां पर यहां से स्टार्ट हो रहा था ऐसे, लेकिन यहां पर 0 क्या है 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्राफ शिफ्ट हो गया, जैसे साइन कॉस में हुआ था, ग्राफ लैटरली शिफ्ट हो जाता है इधर उधर, बस नेचर वही है, वेव की तरह साइन था, वेव की तरह कॉस था। तो ऐसे कोसेक और सेक भी क्या है, कप वाला ग्राफ, एक कप सीधा एक कप उल्टा, लेकिन यहां पर कब स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से, वहां पर कब स्टार्ट हुआ था यहां से। ठीक है क्या। डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं, डोमेन क्या होगा, x कौन सी वैल्यूज नहीं ले पा रहा है, π/2, 3π/2, 5π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, डोमेन सेम एज tan x, क्यों, क्योंकि tan क्या था, sin बाई cos, नीचे cos था, और ये क्या है 1/cos, नीचे क्या है cos, नीचे सेम मतलब कि डोमेन सेम, तो डोमेन क्या है इसका, वही सेम एज tan x, r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। रेंज सेम एज sec x, कोसेक x, कोसेक का रेंज क्या था, सब कुछ सिवाय किसके, -1 से 1। यहां भी देखो -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं बना, जो भी ग्राफ बना है या तो 1 के ऊपर बना है, या फिर -1 या फिर उसके नीचे बना है। तो रेंज क्या है, सेम एज कोसेक x, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, या फिर लिख सकते हैं ऑल रियल्स एक्सेप्ट -1 से 1। पीरियड्स का तो ग्राफ यहां पर भी देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, बढ़ा, फिर ये नीचे का ब्रांच आया, फिर ये घटा, और इसके बाद सेम ग्राफ रिपीट हुआ। देखो यहां से जो ग्राफ स्टार्ट हुआ तो वही ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट हुआ, पीरियड इसका भी क्या है 2 पाई, और ये भी क्या है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। समझ पाए क्या। ये फिर से बोल रहा हूं मैं, आखिरी के दो ग्राफ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साइन कॉस टैन कॉट का ग्राफ अच्छे से याद होना ही चाहिए। कितने अच्छे से कि अपन आधी नींद में भी बना पाए उसको, साइन को ऐसा, कॉस को ऐसा, जो भी है विथ मार्किंग्स कि 0 कहां पर है, π/2 कहां पर है, पाई कहां पर है, 2 पाई कहां पर है। साइन कॉस टैन कॉट, पहले 4 ग्राफ विथ डोमेन रेंज याद होने ही चाहिए अपने को, आखिरी का 2 ग्राफ नहीं याद है चलेगा, आखिरी का 2 गंदा भी ग्राफ है ऐसे। साइन कॉस का सेम था वेव की तरह, और टैन कॉट का सांप की तरह, टैन में सांप इंक्रीजिंग है, कॉट पे सांप डिक्रीजिंग है। ठीक है क्या। वैसे 3-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा अपने आप। मैं एक बार रिकैप कर देता हूं सारे पॉइंट को एक टेबल के थ्रू, है ना। ये देखो फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन क्या है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स। डोमेन की बात करें अपन, ये 2 ग्राफ हमने लास्ट क्लास में देखे थे, साइन और कॉस दोनों का डोमेन क्या है आर, डोमेन सेम। ठीक है, दोनों का रेंज क्या है -1 क्लोज से 1 क्लोज, और दोनों का पीरियड क्या है 2 पाई। तो पहला 2 जो है उसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या है सेम। अब आते हैं टैन पर। टैन कहां पर दिक्कत आएगा, टैन को सोचो, टैन होता है साइन बाय कॉस, तो टैन को दिक्कत तब आएगी जब कॉस 0 होगा, और कॉस 0 कहां पर होता है π/2 के और मल्टीपल पर। तो टैन का डोमेन क्या होगा, सब कुछ मतलब रियल्स, ऑल रियल्स सिवाय किसके, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। सही है। और रेंज क्या है आर, पीरियड क्या है इसका पाई, पाई के बाद ग्राफ रिपीट होता है इसमें।
कॉट एक्स की बात करें, कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो कॉट को कष्ट कहां होगा, जहां पर साइन जीरो होगा, और साइन जीरो कहां पर होता है, एन पाई पर। तो इसका डोमेन क्या होगा, सब कुछ सिवाय किसके, एन पाई के। रेंज इसका भी क्या है, आर। पीरियड इसका भी क्या है, पाई। और लास्ट के दो कोसेक, कोसेक का डोमेन, कोसेक क्या होता है, वन बाई साइन, और कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन। तो कोसेक का डोमेन और कॉट का डोमेन क्या होगा, सेम। देखो सेम है, रेंज अलग है। रेंज क्या है इसका, आर माइनस माइनस 1 से 1। पीरियड क्या है, सेम एज साइन एक्स। और tan x और sec x का डोमेन क्या होगा, सेम, क्योंकि sec क्या होता है, 1 बाई कॉस, tan क्या होता है, sin बाई कॉस। नीचे सेम मतलब डोमेन सेम। इसका डोमेन क्या था, आर माइनस दिस, इसका भी क्या है, सेम। रेंज इसका सेम एज कोसेक x, और पीरियड सेम एज कोसेक x। अब ये टेबल याद रखना, जैसे भी याद रखना रखो, याद होना ही चाहिए। और पहले 4 ग्राफ, साइन x का ग्राफ देखते ही दिमाग में ये छपना चाहिए, है ना, विथ मार्किंग्स। ये पॉइंट क्या है, 0, ये क्या है, पाई, ये क्या है, 2 पाई। कॉस एक्स का ग्राफ देखते ही छपना चाहिए दिमाग में ये, विथ मार्किंग्स। दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2। tan एक्स का ग्राफ देखते ही दिमाग में छपना चाहिए सांप, इंक्रीजिंग सांप। और कॉट देखते ही दिमाग में छपना चाहिए ऐसा, डिक्रीजिंग सांप, विथ मार्किंग्स 0, पाई बाई 2, पाई एंड सो ऑन। आखिरी का 2 ग्राफ पे इतना स्ट्रेस नहीं देना है। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सोचना पड़ेगा, सोच के निकाल लेंगे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। मोस्टली क्वेश्चंस इन 4 ग्राफ से हो जाएगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स एंड कॉट एक्स। ठीक है क्या, दोबारा सुन लो। साइन कॉस की सारी प्रॉपर्टी सेम है, डोमेन इज आर, रेंज इज -1 क्लोज से 1 क्लोज, पीरियड इज 2 पाई। टैन का डोमेन क्या है, आर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, रेंज इज आर, पीरियड इज पाई। कॉट का डोमेन क्या है, आर माइनस एन पाई, रेंज इज आर, पीरियड इज पाई। ये प्रॉपर्टी सेम है, साइन कॉस में ये पूरा सेम है, टैन कॉट में ये डिफरेंट है, ये सेम है, सेक कोसेक में भी ये डिफरेंट है, ये सेम है। और ये डिफरेंट क्या है, तो सिंपल है, कॉट और कोसेक का डोमेन सेम, टैन और सेक का डोमेन सेम। जैसे भी याद करना करो, याद होना ही चाहिए डब्बा। और ये 4 ग्राफ, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स एंड कॉट एक्स, विथ मार्किंग्स याद होना चाहिए। ठीक है क्या, तो ये था ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये टेबल याद रखना है, टेबल बार बार देखेंगे याद हो जाएगा ना। साइन कॉस की सारी प्रॉपर्टी सेम है, टैन कॉट की ये प्रॉपर्टी सेम है, सेक कोसेक की ये और प्रॉपर्टी सेम है, बस डोमेन अलग अलग है। टैन का डोमेन सेक से मैच करता है, कॉट का डोमेन कोसेक से मैच करता है। कॉट और कोसेक का डोमेन क्या है, आर माइनस एन पाई। टैन और सेक का डोमेन क्या है, आर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। ठीक है क्या, ये तो हो गया प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स। अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक मॉड लगा दें अपन, जैसे मान लो ऐसा आ जाए एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स, तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा वो अपन देखते हैं इसके बाद, है ना। एक बार ये कॉपी करना है तो कर लो, देख लो इसको, फिर देखते हैं अपन कि मॉड लगाने पर ग्राफ में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मॉडुलस का ग्राफ। पहला कर रहे हैं y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स। सिंपल ये था मेरे को, -2 का मॉड क्या होता है, 2, -1 का मॉड क्या होता है, 1, -12 का मॉड क्या होता है, हाफ। ये तो पता ही अपने को, मॉड लगाने पर बाहर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो अगर साइन एक्स के ऊपर मॉड लगा दें अपन, ठीक है, ध्यान से देखना, साइन एक्स का ग्राफ कैसा था, साइन एक्स का ग्राफ, पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना लेता हूं। देखो रेड से बनाता हूं या ब्लू से बनाता हूं, चलो साइन एक्स का ग्राफ तो टिप पे होना चाहिए अपना, कुछ ऐसा ग्राफ था विथ मार्किंग। अगर देखें अपन तो दिस पॉइंट इज 0, ये पाई बाई 2 है, दिस इज पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ये 3 पाई एंड सो ऑन। पीछे दिस इज माइनस पाई, दिस इज -2 पाई एंड सो ऑन। ये तो ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू साइन एक्स का। अब मॉड लगाने पर ग्राफ में क्या चेंज आएगा, सोचते हैं अपन। देखो अगर मॉड लगाया, ये था मेरे को, ये ब्रांच पॉजिटिव है क्या, ये पूरा ब्रांच ऊपर वाला, अगर पॉजिटिव नंबर के ऊपर मॉड लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ता है क्या, जैसे 3 का मॉड 3, 2 का मॉड 2, 1 का मॉड 1, हाफ का मॉड हाफ, मतलब मॉड लगाने पर कोई चेंज आएगा ही नहीं अगर पॉजिटिव है तो। और ये ब्रांच पॉजिटिव था क्या, तो पॉजिटिव ब्रांच पे अगर मॉड लगा भी दिया तो ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसा पहले बन रहा था, मतलब यहां से लेकर यहां तक तो ग्राफ एज इट इज कॉपी कर लो, ऐसा ही बनेगा। लेकिन पाई से 2 पाई ये ब्रांच नेगेटिव है क्या, अब नेगेटिव का मॉड लगाने पर क्या चेंज आता है,
तो हाफ बन जाएगा, माइनस हाफ बन जाएगा प्लस हाफ, -1/√2 बन जाएगा +1/√2, -1 बन जाएगा 1। सोचो जैसे पाई यहां पर ये क्या -1, मॉड लगाने पर कहां पहुंच जाएगा 1 पर, हाफ माइनस हाफ कहां पहुंच जाएगा हाफ पर, -1/√2 कहां पहुंच जाएगा +1/√2 पर, मतलब ये पूरा ब्रांच उल्टा हो जाएगा क्या, सोचो। अरे ऑब्वियस है, नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, -3 का मॉड 3, -1 का मॉड 1, -1/2 का मॉड हाफ। तो ये पूरा ब्रांच जब इसका मॉड लिया हमने तो -1 वाला जो पॉइंट है वो कहां पहुंच गया +1 पर, -1/2 वाला पॉइंट कहां पहुंच गया +1/2 पर, -1/2 कहां पहुंच गया +1/2 पर, जीरो कहां रहा 0 पर। तो ये ब्रांच मॉड लगाने के बाद कैसा बन जाएगा, ऐसा। और फिर से ये ब्रांच पॉजिटिव है, मॉड लगाने पर सेम रहेगा। नीचे का ब्रांच नेगेटिव है, मॉड लगाने पर ऊपर आ जाएगा। ये ब्रांच नेगेटिव है, मॉड लगाने पर ऊपर आ जाएगा। ये ब्रांच पॉजिटिव है, सेम रहेगा। ये ब्रांच नेगेटिव है, मॉड लगाने पर ऊपर आ जाएगा। तो ये जो येलो ग्राफ बनाया मैंने, ये किसका ग्राफ है, y = mod sin x का। ग्राफ में क्या चेंज आया समझ में आ रहा है क्या, पॉजिटिव ब्रांच तो जैसा था वैसा ही रह गया, अपर लोब वैसा ही रह गया, लेकिन लोअर लोब क्या बन गया, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, लोअर लोब ऊपर आ गया, लोअर लोब ऊपर आ गया, लोअर लोब ऊपर आ गया। इसका तो ग्राफ इस बार कैसा बनेगा, वेव नहीं बनेगा, हाफ वेव, हाफ वेव, हाफ वेव। पिछली बार क्या बना था, कंप्लीट वेव, कंप्लीट वेव। इस बार क्या हुआ, हाफ वेव, फिर हाफ वेव, फिर हाफ वेव एंड सो ऑन। समझ पाए क्या। तो ये ग्राफ किसका है, y = mod sin x का। अगर कोई पूछे इसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है, पीरियड क्या है, डोमेन की बात करें अपन, x कौन सी वैल्यूज ले पा रहा है, सारी, तो डोमेन में कोई दिक्कत नहीं, डोमेन ऑफ फंक्शन इज r। लेकिन रेंज अब वो नहीं रहा जो sin x का रेंज था। sin x का रेंज क्या था, -1 से लेकर 1, लेकिन मॉड sin x का ग्राफ जो है वो ये बन रहा है ऊपर ऊपर, तो y कहां से कहां भाग रहा है, 0 से 1, मतलब रेंज क्या आ गया 0 से 1। पीरियड, पीरियड भी चेंज हो गया। देखो साइन का ग्राफ 2π के बाद रिपीट हो रहा था, लेकिन मॉड साइन का ग्राफ ये ब्रांच फिर से रिपीट हो गया, मतलब पाई के बाद ही रिपीट हो गया, तो पीरियड इज पाई। समझ पाए क्या। तो डोमेन रेंज चेंज हुआ, डोमेन तो सेम रहा, रेंज क्या हो गया 0 से 1, क्योंकि नीचे जा ही नहीं रहा ग्राफ, मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऊपर ऊपर बन रहा है, तो रेंज क्या है 0 क्लोज से 1 क्लोज। और पीरियड भी क्या हो गया, आधा, पहले 2π था अब क्या हो गया पाई, क्योंकि पाई के बाद ही ये ग्राफ रिपीट होने चालू। समझ पाए क्या। तो मॉड लगाने पर ग्राफ में क्या चेंज आएगा, इनफैक्ट किसी भी ग्राफ में मॉड लगाने पर क्या चेंज आएगा, पॉजिटिव ब्रांच जैसा है वैसा ही रहेगा। जो ब्रांच एक्स एक्सिस के ऊपर है ना उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जो ब्रांच एक्स एक्सिस के नीचे है उस ब्रांच का मिरर इमेज आ जाएगा एक्स एक्सिस में, वो ब्रांच ऊपर आ जाएगा। जैसे मान लो ऐसा है, अगर मान लो कोई बोले ये ग्राफ कोई ग्राफ है, इसी ग्राफ का मॉड लेने पर क्या चेंज आएगा, तो जो ऊपर का ब्रांच है ना इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये ब्रांच जो है ना ये रेसिप्रोकेट, ये मिरर इमेज हो जाएगा इन एक्स एक्सिस। समझ पाए क्या। मॉड लगाने पर यहां पर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये क्या हो गया मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, क्योंकि -2 का मॉड हो जाएगा 2, -3 का मॉड हो जाएगा 3, -4 का मॉड हो जाएगा 4, तो जो भी नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। समझ पाए क्या। डोमेन इज ऑल रियल्स, रेंज इज 0 क्लोज से 1 क्लोज, पीरियड इज पाई। ऐसे ही आगे देख लेते हैं मॉड कॉस एक्स। अगेन कॉस का ग्राफ बना देता हूं पहले, मॉड का ग्राफ अपने आप आ जाएगा। देखो पहले प्लेन कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं अपन, प्लेन कॉस एक्स, फिर से ब्लू में बना लेता हूं मैं। कॉस का ग्राफ ऐसा था, मैंने क्या बोला कि ग्राफ अपने टिप पे होना चाहिए विथ मार्किंग्स, दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π, दिस इज 5π/2 एंड सो ऑन। पीछे दिस इज -π/2, दिस इज -π, -3π/2, -2π एंड सो ऑन। ये ब्लू ग्राफ तो किसका है, कॉस एक्स का। अब मॉड लगाने पर ग्राफ में क्या चेंज आएगा, तो मैंने क्या बोला, जो ब्रांच एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ये ब्रांच जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ऐसा ही रह जाएगा। जो ब्रांच एक्स एक्सिस के ऊपर है या फिर पॉजिटिव है उसमें नो चेंज, लेकिन जो ब्रांच एक्स एक्सिस के नीचे है या फिर नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, तो ये ब्रांच हट के क्या बन जाएगा ऐसा, ये ब्रांच कैसा बन जाएगा ऐसा। तो ये जो येलो ग्राफ है किसका है, मॉड कॉस एक्स का ग्राफ। अगेन डोमेन में कोई चेंज नहीं आया, डोमेन क्या है इसका भी r, लेकिन रेंज इसका भी क्या है, ग्राफ नीचे गया ही नहीं अब,
तो रेंज क्या है, 0 क्लोज से 1 क्लोज। और इसका भी पीरियड पाई दिखा क्या, क्योंकि ग्राफ अब पाई के बाद ही रिपीट हो गया। देखो यहां से देखें अपन, ऐसा ऐसा चिड़िया बना और वापस से वही चिड़िया रिपीट हो गया वापस से, तो पाई के बाद ही रिपीट हो गया, तो पीरियड इसका भी क्या है, पाई। समझ पा रहे हैं क्या? मॉड लगाने पर ग्राफ में क्या चेंज आएगा, जो नीचे का ब्रांच है वो मिरर इमेज हो जाएगा इन एक्स एक्सिस, जो ऊपर का ब्रांच है वो ऐसा ही रह जाएगा। जो पॉजिटिव ब्रांच है उसमें नो चेंज, जो नेगेटिव ब्रांच है विल गेट मिरर इमेज्ड इन एक्स एक्सिस। एक और देख लेते हैं मॉड tan x। नेक्स्ट देखते हैं y इक्वल्स टू मॉड tan x। तो tan का ग्राफ बना लेते हैं पहले। चलो मैंने बोला भी पहले 4 ग्राफ टिप पे होना चाहिए अपने, है ना। तो tan x का ग्राफ, अगेन मैं पेन ले लेता हूं पहले, चलो ब्लू पेन ले लेता हूं। तो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा ग्राफ है tan x का। अब मॉड लिया, मैंने क्या बोला, मॉड लेने पर क्या करो, जो पॉजिटिव ब्रांच है, जो ब्रांच एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको तो एज इट इज बना दो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो ब्रांच एक्स एक्सिस के ऊपर है वो ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन जो ब्रांच एक्स एक्सिस के नीचे है विल गेट मिरर इमेज्ड इन एक्स एक्सिस। तो ये ब्रांच कैसा दिखने लग जाएगा, अब ऐसा। ये ब्रांच कैसा दिखने लग जाएगा, ऐसा। ये ब्रांच कैसा दिखेगा, ऐसा। तो ये जो येलो ग्राफ बनाया है ना, ये किसका है, मॉड tan x का। समझ पाए क्या? जो ब्रांच पॉजिटिव था उसमें नो चेंज, जो ब्रांच नेगेटिव था विल गेट मिरर इमेज्ड इन एक्स एक्सिस। देखो इसका इमेज दिख रहा है क्या, ये इसका इमेज ये रहा, इसका इमेज ये रहा, एंड सो ऑन। अगर इसी में डोमेन रेंज की बात करें अपन, डोमेन वही है जो tan का डोमेन था, क्योंकि अभी भी ग्राफ जो है वो π/2 पर नहीं बन रहा है, 3π/2 पर नहीं बन रहा, तो डोमेन तो सेम ही है। डोमेन इज सेम एज tan x। क्या था, r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। लेकिन रेंज हो गया चेंज। रेंज पहले क्या था, पहले रेंज था ऑल रियल्स माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, लेकिन अगर अपन येलो वाला ग्राफ देखें अब, तो ग्राफ इसके नीचे तो गया ही नहीं, तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इन्फानाइट। तो 0 से इन्फानाइट, ग्राफ 0 के नीचे गया ही नहीं। पीरियड साइन और कॉस में जब मॉड लगाया था तो पीरियड क्या हो गया था, आधा, 2 पाई था, पाई हो गया था। यहां पर पीरियड क्या हो जाएगा, पहले पाई था अब क्या हो गया, तो अब π/2 नहीं हुआ, अभी भी पाई ही है। देखो अगर यहां से देखें अपन 0 से, ये ब्रांच ऐसा हुआ, फिर ये ब्रांच ऐसा हुआ, फिर ये ब्रांच रिपीट हुआ। देखो ये ब्रांच तो अलग है ना, ये दोनों ब्रांच अलग है, ये ब्रांच रिपीट हुआ यहां से पाई से, तो ग्राफ अभी भी पाई के बाद रिपीट हो रहा है। पीरियड इसका भी क्या है, पाई। तो साइन कॉस के मॉड का पीरियड क्या है, पाई, पहले का आधा, लेकिन tan का पीरियड पाई था, मॉड tan का पीरियड भी क्या है, पाई, सेम पीरियड। ठीक है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं cot x की। y इक्वल्स टू मॉड cot x। अगेन पहले cot का ग्राफ बना लेते हैं अपन। तो cot का ग्राफ कुछ ऐसा है। डिक्रीजिंग है ना, अब मॉड लगाया, मॉड लगाया तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, जो पॉजिटिव ब्रांच है वैसा ही रह जाएगा, जो नेगेटिव ब्रांच है वो क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा मतलब क्या, मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, जो पॉजिटिव ब्रांच है ये ब्रांच जैसा है वैसा ही रह गया, ये भी पॉजिटिव ब्रांच है ऐसा ही रह गया, ये भी पॉजिटिव ब्रांच ऐसा ही रह गया, लेकिन जो ब्रांच नेगेटिव है उसका मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस ऐसा, जो ब्रांच नेगेटिव है उसका मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस ऐसा, जो ब्रांच नेगेटिव है उसका मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, ये टच नहीं करेगा ना। तो कुछ ऐसा ग्राफ, किसका, मॉड tan cot का। तरीका समझ में आएगा, याद नहीं रखना, याद तो रखना है पहले 4 ग्राफ साइन कॉस tan cot, उसका मॉड कैसे ड्रॉ कर रहे हैं समझ में आ रहा है क्या। जो ब्रांच एक्स एक्सिस के ऊपर है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, और जो ब्रांच एक्स एक्सिस के नीचे है वो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस। तो अगर डोमेन रेंज की बात करें, डोमेन क्या है, जो पहले डोमेन था वही है, ग्राफ अभी भी कहां नहीं बन रहा है, एन पाई पर, तो डोमेन इसका भी क्या है, आर, लेकिन रेंज क्या हो गया,
सिंस एक्स एक्सिस के नीचे कोई ग्राफ बन ही नहीं रहा है तो रेंज क्या है 0 से इन्फानाइट। और पीरियड फिर से इसका क्या है सेम एज मॉड tan, पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉट का भी पाई था, मॉड कॉट का भी पाई होगा। समझ पाए क्या? तो मॉड लगाने के बाद ग्राफ कैसे बनाना समझ में आया क्या? सिंपल है, जो ब्रांच एक्स एक्सिस के ऊपर है उस ब्रांच में तो कोई चेंज नहीं, लेकिन जो ब्रांच एक्स एक्सिस के नीचे है विल गेट मिरर इमेज्ड इन एक्स एक्सिस, ऊपर आ जाएगा वो। तो सोच सकते हैं अपन एक और ग्राफ देख लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है? साइन एक्स का स्क्वायर है ना, साइन एक्स का स्क्वायर। अब ये था मेरे को साइन एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ कैसा था? साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था, यही था। मार्किंग का देखिए 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। अब साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, ये था मेरे को, ये ब्रांच पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव, तो ये ब्रांच ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन ये ब्रांच है नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो ये ब्रांच ऊपर आ जाएगा क्या? सोचो, अरे पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये ब्रांच ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये ब्रांच नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव, तो ये ब्रांच जो नीचे था वो कहां आ गया? ऊपर। और ऐसा ही हुआ था जब मॉड लगाया था, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऑलमोस्ट मॉड साइन एक्स के जैसा ही बनेगा, ऑलमोस्ट, लेकिन अलग है, देखो कैसा बनेगा। जो ब्रांच ऊपर है वो तो ऊपर ही रह गया, लेकिन जो ब्रांच नीचे है वहां पे वो भी ऊपर आ जाएगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा साइन स्क्वायर एक्स का, 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। ऑलमोस्ट मॉड साइन एक्स की तरह। ऑलमोस्ट क्यों बोला, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मॉड साइन एक्स के ग्राफ में देखो ऐसा ग्राफ बना था मॉड साइन एक्स का, यहां पर चोंच दिख रहा है क्या? चोंच मतलब शार्प कॉर्नर दिख रहा है क्या? देखो चोंच, लेकिन यहां पर ग्राफ स्मूथ है, देखो आराम से बेंड हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर बेंड हुआ, फिर ऐसा हुआ। अब इस स्मूथनेस और इस बेंड का क्या मतलब है, यहां पर चोंच क्यों आया, यहां पर क्यों नहीं आया, ये फिलहाल क्लियर नहीं होगा, ये अपन जब 12th में पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी तब क्लियर होगा, है ना, कैलकुलस में पढ़ेंगे। फिलहाल तो मान लो कि स्मॉड साइन एक्स का ग्राफ और साइन स्क्वायर का ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, मतलब यहां पर भी ग्राफ ऊपर ऊपर बनेगा, लेकिन यहां पर चोंच आता है, यहां पर चोंच नहीं आता। चोंच मतलब क्या? एक शार्प कॉर्नर, और यहां पर शार्प कॉर्नर नहीं आता, ग्राफ स्मूथली बेंड हो जाता है, स्मूथली बेंड होता है। ये स्मूथनेस का लॉजिक क्या है वो अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल तो मान लो ऐसा होता है, और फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर किसी ने साइन स्क्वायर ग्राफ ऐसा बनाया तो भी चलेगा फिलहाल, ये तो आगे देखेंगे अपन की स्मूथनेस क्यों आया, है ना। अगर डोमेन रेंज की बात करें तो ये ग्राफ तो इसका हो गया साइन स्क्वायर एक्स का, डोमेन इसका भी क्या है आर, रेंज इसका भी क्या है मॉड की तरह क्या 0 से 1, देखो ग्राफ 0 से 1 में ही तो बना, और पीरियड इसका भी क्या है पाई, क्योंकि ग्राफ पाई के बाद रिपीट हो गया। समझ पाए क्या? मतलब सिंपल है, अगर साइन एक्स पे मॉड लगाया और साइन पे स्क्वायर लगाया तो रेंज और पीरियड क्या रहेगा? सेम। ग्राफ थोड़ा सा अलग आएगा तो ऑब्वियस है, लेकिन रेंज और पीरियड सेम रहेगा। इसका रेंज क्या था 0 से 1, इसका रेंज भी क्या है 0 से 1, इसका पीरियड क्या था पाई, इसका भी क्या है पाई। ठीक है क्या? तो ये था साइन स्क्वायर ग्राफ। सिमिलरली अपन कॉस स्क्वायर सोच सकते हैं, सिमिलरली टैन स्क्वायर सोच सकते हैं अपन। ठीक है क्या? तो अगर इसको अपन रिकैप करें ना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे मॉड लगाया जाए तो पीरियड क्या होगा पाई। सिंपल, याद रख लो इसको ऐसा, मॉड साइन एक्स पीरियड इज पाई, मॉड कॉस एक्स पीरियड इज पाई, मॉड टैन एक्स पीरियड इज पाई, मॉड कॉट एक्स पीरियड इज पाई, है ना। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे मॉड लगाया जाए सबका पीरियड क्या होगा पाई। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इवन पावर लगाया जाए, इवन पावर, सबका पीरियड क्या होगा पाई। एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स पावर 2 था, पीरियड क्या था पाई, कॉस स्क्वायर एक्स पाई, टैन स्क्वायर एक्स पाई, कॉट स्क्वायर एक्स पाई, सबका पाई। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अगर पावर ऑड लगाया जाए तो पीरियड क्या होगा सेम एज ओरिजिनल। इसका क्या मतलब है, मतलब जो पीरियड पहले था वही रह जाएगा। साइन एक्स का 2 पाई है तो साइन क्यूब एक्स का भी क्या होगा 2 पाई, कॉस एक्स का 2 पाई है तो कॉस पावर 5x का भी क्या होगा 2 पाई, ऑड पावर। tan x का पाई है, tan पावर 7x का भी क्या होगा पाई, sec पावर 3x का भी क्या होगा 2 पाई। मतलब सेम एज ओरिजिनल, जो इसका पीरियड है वही इसका पीरियड है।
तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मॉड लगा हुआ है, सबका पीरियड क्या है पाई, पावर इवन है तो भी पाई, और पावर ऑड है तो नो चेंज, जो पीरियड पहले था वही रहेगा, नो चेंज इन द पीरियड। तो कोई पूछे sec पावर 7x का पीरियड क्या होगा, समझ में आया? क्योंकि पावर क्या है ऑड, तो sec का जो पीरियड है वही लिख दो बस। कोई पूछे कोसेक पावर 10x का पीरियड क्या होगा, पावर इवन सबका पाई, तो आंसर भी क्या पाई। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये तीन चीज याद रख सकते हैं अपन। ग्राफ से इसको देखा हमने, क्योंकि मॉड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ साइन का ऊपर ऊपर आ गया था, पीरियड क्या होता पाई, साइन स्क्वायर में भी सेम चीज हुआ था पीरियड पाई, लेकिन ऑड पावर पर नो चेंज। ठीक है क्या? इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए क्या है, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट, ये सब पढ़ेंगे हम लोग बहुत डिटेल में ना, ये सब दोबारा पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन में 12th के अंदर। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स का ग्राफ विथ मार्किंग्स, कहां पर 0 है, कहां पर π/2 है, कहां पर पाई है, और अलॉन्ग विद दैट डोमेन, रेंज एंड पीरियड। तो साइन कॉस का डोमेन आर, रेंज -1 क्लोज से 1 क्लोज, पीरियड 2 पाई। टैन कॉट का रेंज आर, पीरियड पाई, डोमेन अलग अलग है। डोमेन क्या है, टैन का आर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, कॉट का आर माइनस एन पाई। सेक कोसेक का रेंज और पीरियड सेम है, आर माइनस -1 to 1, पीरियड इज 2 पाई, डोमेन अलग अलग है। सेक का डोमेन सेम एज, सेक क्या है 1/cos, टैन क्या था साइन बाय कॉस, तो सेक का सेम एज टैन एक्स और कोसेक का सेम एज कॉट एक्स। वो याद रखना है फिलहाल, है ना, इतना डिटेल में नहीं भी याद है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सब दोबारा पढ़ेंगे हम लोग 12th में, वहां अच्छा फील आएगा। और फिलहाल बेसिक आइडिया दिया मैंने, लेकिन इससे ज्यादा फील आएगा वहां पर दोबारा। फिलहाल के लिए पहले 4 ग्राफ, डोमेन, रेंज और पीरियड, इतना इंपॉर्टेंट बस। ठीक है क्या? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्ट अपन लास्ट में चल रहे हैं, इसके बाद अपन करने वाले हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज कैसे निकालें, स्टैंडर्ड फंक्शन का रेंज याद होना चाहिए अपने को। साइन एक्स का रेंज -1 क्लोज से 1 क्लोज, कॉस एक्स का रेंज -1 क्लोज से 1 क्लोज, टैन एक्स कॉट एक्स का रेंज आर, सेक एक्स कोसेक एक्स का रेंज आर -1 ओपन से 1 ओपन, ये याद होना चाहिए अपने को। लेकिन अगर मान लो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, जैसे 3 - 4 साइन एक्स, तो रेंज कैसे निकाले, या फिर 2 tan x + 3/5 - 7 tan x, तो रेंज कैसे निकाले, वो अपन देखने वाले। नेक्स्ट टॉपिक डाल दो, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत सारे टाइप करेंगे इसमें, टाइप 1 है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यूज ऑफ बेसिक मैनिपुलेशन। तो रेंज नेक्स्ट डाल दो, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 1 के क्वेश्चन के साथ। टाइप 1 क्या है, यूज ऑफ बेसिक मैनिपुलेशन। यूज ऑफ बेसिक मैनिपुलेशन मतलब क्या, कुछ जोड़ दिया, कुछ घटा दिया, कुछ गुना कर दिया, कुछ भाग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, कुछ घटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। इस टाइप का बेसिक मैनिपुलेशन से रेंज कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखो, इन सब पे क्वेश्चन वही है, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 sin x + 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टार्ट वहां से करो जिसका रेंज पता है अपने को। यहां पर sin x का रेंज पता है क्या, बस यहां से स्टार्ट कर दो। sin x का रेंज क्या पता है मेरे को, -1 क्लोज से 1 क्लोज। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इंटरवल अगर -1 से 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ एंड पर वो ऑपरेशन कर दो, दोनों एंड पर। तो क्या बन जाएगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 क्लोज से 2 क्लोज। यहां तक पहुंच गए अपन। अब 3 ऐड करना है, फिर से ये ऑपरेशन दोनों साइड हो जाएगा, दोनों एंड पर 3 ऐड कर दो, तो -2 + 3 कितना 1, 2 + 3 कितना 5, बस खत्म हो गया। ये आ गया रेंज ऑफ द फंक्शन 2 sin x + 3। कैसे, क्या समझ में आ रहा है क्या, जिसका रेंज पता है वहां से स्टार्ट किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 जोड़ दिया, सिंपल। और क्वेश्चन देखते हैं अपन, 5 - चलो एक एक करके देखते हैं, 5 - 4 cos x, फिर से जो पता है उससे स्टार्ट करो। cos x का रेंज -1 से 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 cos x का रेंज -4 से 4। अब 5 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 5 ऐड कर रहे हैं अपन, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी विल रिवर्स। ठीक है, इसका मतलब 5 - -4 कितना 9, वो उस साइड आ जाएगा, और 5 - 4 ये इस साइड आ जाएगा। तो रेंज क्या है, 1 से 9। इनइक्वालिटी रिवर्स क्यों हुई, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 cos x माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी विल रिवर्स। तो जो इधर था वो इधर आ गया, जो इधर था वो इधर आ गया। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, है ना, इसलिए कोई चेंज नहीं आया था। अगला क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल टू 2 sin x - 9, सेम क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट किया, sin x क्या -1 to 1 क्लोज, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना -2 से 2 क्लोज।
अब 9 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, इनइक्वालिटी चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये तो कांस्टेंट है ना, तो दोनों साइड पर 9 सब्ट्रैक्ट कर दो। -2 - 9 कितना? -11, और 2 - 9 कितना? -7। यही अपना आंसर। समझ पा रहे हैं क्या? बेसिक मैनिपुलेशन बहुत ही आसान तरीका है, जिस फंक्शन का रेंज पता है वहां से स्टार्ट करो और जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं वो लगाते जाओ। 2 का मल्टीप्लिकेशन, 3 का एडिशन, 4 का सब्ट्रैक्शन, जो भी करना है करो। अगला क्वेश्चन देखो, 5 - 7 cos x, अगेन यहां से स्टार्ट किया, cos x का रेंज -1 to 1, 7 cos x का रेंज -7 से 7। अब 5 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के साथ, इनइक्वालिटी विल रिवर्स। ठीक है, तो 5 माइनस -7 उस साइड आ जाएगा, 5 + 7 12, और 5 - 7 इस साइड आ जाएगा -2, तो रेंजेस -2 से 12। समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन हाँ, इसके लिए बेसिक रेंज याद होना चाहिए, साइन कॉस टैन का, इनका रेंज याद होना चाहिए अपने को। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, 2 tan x, tan x का रेंज r, r का मतलब क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 2 × इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 2 × माइनस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, मतलब r को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या रहा? r। अरे समझ में आया क्यों? क्योंकि r का मतलब क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 2 × माइनस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, r ही रह गया। अब 7 ऐड कर दो दोनों एंड पर, r का मतलब क्या है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट प्लस 7 माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 7 इनफाइनाइट, फिर से r ही रह गया, मतलब आंसर क्या है? r। इनफैक्ट कुछ चीजें याद रख सकते हैं अपन, क्या याद रखिए? अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, देखो कि r को किसी भी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो r ही रहेगा वो। r को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ऑब्वियसली ये नंबर नॉन जीरो है ना, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया जाए नॉन जीरो से तो r ही रहेगा। ये याद रख लो कि r में कुछ भी जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और नॉन जीरो है तो r ही रहेगा। तो सीधा देखो, r r × 2 r r + 7 r। जैसे ये क्वेश्चन देखो, cot x का रेंज r, r × 4 r, 5 - r r, आंसर r सीधा। ऑल रियल्स में कोई भी नंबर जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग करें अपन, तो ऑल रियल्स विल रिमेन ऑल रियल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो याद रख सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, 2 sin स्क्वायर x - 9, थोड़ा सा अलग हो गया। अब यहां पर बेस फंक्शन क्या है? sin स्क्वायर x है ना। अब स्क्वायर का रेंज कैसे निकाले अपन? वैसे तो sin स्क्वायर x का रेंज याद अभी करवाया था 0 से 1, लेकिन ठीक है, देखो इसके लिए सोचते हैं अपन, अगर मान लो x है x है 1 से 3, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? अगर x है इंटरवल 1 से 3 में, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां होगा? स्क्वायर कर दो ना, 1 से 9, सही है। अगर x है -3 से -1, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? ये इंटरवल कंप्लीटली पॉजिटिव था, स्क्वायर कर दिया डायरेक्टली। ये इंटरवल कंप्लीटली नेगेटिव है क्या? यहां भी स्क्वायर करेंगे, इनइक्वालिटी विल रिवर्स, लेकिन मतलब कि -3 का स्क्वायर इधर आ जाएगा और -1 का स्क्वायर इधर आ जाएगा। ये तो आसान हो गया, लेकिन अगर x बिलोंग कर रहा हो -3 से 1 को, अब एक्स स्क्वायर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ध्यान सुनना, अगर इंटरवल कंप्लीटली पॉजिटिव है तो सीधा स्क्वायर कर दो, अगर इंटरवल कंप्लीटली नेगेटिव है उल्टा स्क्वायर कर दो, अगर इंटरवल कंप्लीटली पॉजिटिव भी नहीं है, कंप्लीटली नेगेटिव भी नहीं है, देखो यहां पर -3 से 0 पॉजिटिव है और -3 से 0 नेगेटिव है और 0 से 1 पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल में क्या आ गया? पॉजिटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। अब स्क्वायर कैसे करें? तो यहां पर दिमाग लगाएंगे अपन, यहां पर जो एक्स स्क्वायर है ना, वो स्टार्ट होगा 0 से। हमेशा कोई भी इंटरवल ऐसा हो जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर स्टार्ट कहां से होगा? 0 से, और कहां तक जाएगा? जिस एंड का स्क्वायर ज्यादा है। देखो -3 का स्क्वायर कितना? 9, 1 का स्क्वायर 1, ज्यादा कौन सा है? 9, तो 9 तक जाएगा। समझ पाए क्या? अगर इंटरवल कंप्लीटली पॉजिटिव है डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, कंप्लीटली नेगेटिव है उल्टा स्क्वायर कर दो, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो एक्स स्क्वायर विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और कहां तक जाएगा? जिस एंड का स्क्वायर जाता है। जैसे मान लो ऐसा हो, एक्स एप्सिलॉन -5 से 7, कोई पूछे एक्स स्क्वायर क्या, तो पहले ये देखो इसके अंदर 0 फंस रहा है क्या? अरे फंस रहा है ना इसके अंदर 0, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं अपन, तो एक्स स्क्वायर कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, और कहां तक जाएगा? जिस एंड का स्क्वायर जाता है। -5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ज्यादा कौन सा है? 49, तो 49 तक जाएगा।
समझ पा रहे हैं क्या? अगर मान लो x दिया हुआ है -7 से 2, कोई बोले x स्क्वायर क्या, तो ये होता x जो इंटरवल है उसके अंदर जीरो फंस गया, क्या फंस गया, तो x स्क्वायर कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, और कहां तक जाएगा? जिस एंड का स्क्वायर ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 49, बड़ा कौन सा है? 49। समझ पाए क्या? इस तरीके से अपन स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, साइन एक्स का रेंज, साइन एक्स का रेंज -1 क्लोज से 1 क्लोज, -1 क्लोज से 1 क्लोज। अब उस पर स्क्वायर कर दिया, बीच में जीरो फंस रहा है क्या? स्क्वायर कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, कहां तक जाएगा? जिस एंड का स्क्वायर ज्यादा है, दोनों एंड का स्क्वायर सेम ही है क्या? 1 का स्क्वायर भी 1, -1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 लिख दो। अब तो क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 2, फिर 9 को घटा दो, तो -9 से -7। समझ पाए क्या? ये तो कुछ एग्जांपल्स थे, ये आंसर आ गया। स्क्वायर कैसे करना समझ में आया क्या? अगर इंटरवल के अंदर जीरो नहीं फंस रहा है, फिर तो स्क्वायर सीधा कर दो या फिर उल्टा कर दो, डिपेंडिंग प्लस है या फिर माइनस है। अगर प्लस है तो सीधा, माइनस है तो उल्टा। लेकिन अगर इंटरवल के अंदर जीरो फंस रहा है तो एक्स स्क्वायर स्टार्ट कहां से होगा? 0 से, और खत्म कहां पर होगा? जिस एंड का स्क्वायर ज्यादा है। समझ पाए क्या? अगला क्वेश्चन देखो, ये मर्ज हो गया थोड़ा सा। चलो ठीक, एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 7 - 4 cos 2x। स्टार्ट करो cos 2x से। अब cos x का रेंज क्या होता है? -1 से 1। cos के अंदर x लिखा हो, 2x लिखा हो, 3x लिखा हो, 4x लिखा हो, 5x लिखा हो, x/2 लिखा हो, -x/2 लिखा हो, रेंज सेम ही आएगा। cos का आर्ग्यूमेंट x हो, 2x हो, 3x हो, x/3 हो, x/4 हो, -4x हो, सबका रेंज सेम ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 2x से रेंज क्या होगा? -1 से 1। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? -4 से 4, और अब 7 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इनइक्वालिटी विल रिवर्स, तो 7 - 4 3, 7 - 4 11। समझ पाए क्या? मैं इन सबका भी आंसर लिख देता हूं। tan x का रेंज क्या था? r इंटू 2 r प्लस 7 r, यहां पर भी r, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का रेंज 0 से 1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 से 2, 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो -9 से -7। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे, एक एक करके देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2 sec x -9, इसका रेंज याद है क्या? sec x का रेंज क्या था? ऑल रियल्स एक्सेप्ट -1 से 1। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू आर अभी बताया था, r माइनस इस इंटरवल को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 से 2। अब 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, r -9 r, -2 -9 -11, 2 - 9 -7, तो आंसर क्या है? ऑल रियल्स एक्सेप्ट -11 से -7। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बेस फंक्शन से स्टार्ट करो, ऑपरेशन करते जाओ जो भी है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 - 9 cosec x, अगेन यहां से स्टार्ट करो, इसका रेंज क्या है? r -1 to 1। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू r, और उस इंटरवल में क्या बन जाएगा? -9 से 9। अब 5 में से सब्ट्रैक्ट करो, 5 - r, और 5 माइनस, ये इनइक्वालिटी विल रिवर्स, तो 5 -9 14 इधर, और 5 -9 -4 इधर, तो ऑल रियल्स एक्सेप्ट -4 ओपन से 14 ओपन। अगला क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल टू 7 - 9 sec स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे sec x से। sec x का रेंज क्या है? sec x का रेंज है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, ये sec का रेंज है। तो sec स्क्वायर x का रेंज क्या होगा? स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर, ये पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव, स्क्वायर क्या होगा? 1 से इनफाइनाइट। ये कंप्लीटली नेगेटिव है, स्क्वायर उल्टा हो जाएगा, 1 से इनफाइनाइट। दोनों का स्क्वायर सेम ही है, तो 1 से इनफाइनाइट यूनियन 1 से इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 1 से इनफाइनाइट। तो sec स्क्वायर एक्स का रेंज क्या आ गया? 1 से इनफाइनाइट। अब तो खत्म हो गया, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से इनफाइनाइट, और 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 7 - 9 -2 इधर आ जाएगा, और 7 - इनफाइनाइट, -7 में से घटा रहे हैं ना, तो माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी विल रिवर्स। अगला देखो, 4 cosec 2, अगेन इस 2x का कोई फर्क नहीं पड़ता है। cosec x का रेंज क्या था? r -1 to 1, इसका भी क्या रहेगा? सेम, r
4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू आर, आर माइनस 1 to 1 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा माइनस 4 से 4। अब 13 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, आर माइनस 13 आर माइनस 4 माइनस 13 4 माइनस 13 बस। तो ऑल रियल्स एक्सेप्ट माइनस 17 से माइनस 9। समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सिंपल है, प्लेन बेसिक मैनिपुलेशन बहुत ही आसान। बेस फंक्शन से स्टार्ट करो और जो ऑपरेशन वो करते जाओ। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1/2 साइन एक्स प्लस 7। अब यहां पर देखो, पहले स्टार्ट करते हैं बेस फंक्शन। साइन एक्स का रेंज क्या है? -1 to 1। 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 से 2, 7 ऐड किया तो -2 + 7 5, 2 + 7 9। अब करना है इसका रेसिप्रोकल। अरे 1/, है ना, ये तो नीचे वाला रेंज आया। 5 से 9 किसका रेंज है? 2 sin x + 7 का। अब इसको रेसिप्रोकेट करना है। रेसिप्रोकेट करते हैं इनइक्वालिटी विल रिवर्स। तो क्या आ जाएगा? 9 का रेसिप्रोकल इधर आ जाएगा और 5 का रेसिप्रोकल इधर आ जाएगा। तो ये अपना आंसर है, 1/9 से 1/5। समझ पाए क्या? जैसे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है वैसे रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपन। देखो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट, अगर मान लो इंटरवल 1 से 3 है x, तो 1/x क्या होगा? रेसिप्रोकेट करते हैं इनइक्वालिटी विल रिवर्स। 3 का रेसिप्रोकल इस साइड, 1 का रेसिप्रोकल इस साइड, क्योंकि ये इंटरवल क्या था? कंप्लीटली पॉजिटिव। अब लेते हैं इंटरवल कंप्लीटली नेगेटिव, x एप्सिलॉन -3 से -1, तो 1/x क्या? सेम लॉजिक, अगर कंप्लीटली पॉजिटिव है तो भी इनइक्वालिटी विल रिवर्स, कंप्लीटली नेगेटिव है तो भी इनइक्वालिटी विल रिवर्स। क्या आ जाएगा? -3 का रेसिप्रोकल -1/3 इधर और -1 का रेसिप्रोकल -1 इधर। दिए तो हो गए कंप्लीटली पॉजिटिव कंप्लीटली नेगेटिव। कष्ट कब होगा? जब पॉजिटिव भी आए और नेगेटिव भी आए। एग्जांपल, अगर मान लो x ऐसा हो -2 से 3, तो 1/x कैसा? अब देखो इस पे कष्ट क्यों होगा? क्योंकि x अगर ऐसा है तो बीच में 0 फंस गया क्या? और 0 का उल्टा क्या होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या? इनफाइनाइट। तो इसको ऐसे कर लो, 0 को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते अपन, तो इस इंटरवल में से 0 निकाल लो पहले। -2 से 0 ओपन यूनियन 0 ओपन से 3। इंटरवल सेम ही है, बस 0 निकाल दिया उसमें से। अब उल्टा कर दो तो 1/x बिलोंग्स। अब ये था मेरे को, ये इंटरवल जो है वो कंप्लीटली नेगेटिव है क्या? -2 से 0 के पीछे, और ये कंप्लीटली पॉजिटिव है, दोनों में इनइक्वालिटी विल रिवर्स। तो ठीक है, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है वैसे तो, लेकिन ये 0 कैसा 0 है? नेगेटिव 0, 0 के पीछे है ना। अरे -2 से 0, 0 के पीछे है ये, तो नेगेटिव 0 का उल्टा क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट इस साइड, और -2 का उल्टा -12 इस साइड। यूनियन, यहां पर भी इनइक्वालिटी विल रिवर्स, तो 3 का उल्टा 1/3 इस साइड, और ये 0 कौन सा 0? 0 से जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा मतलब पॉजिटिव 0, पॉजिटिव 0 का उल्टा क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट। समझ पाए क्या? x अगर बीच में 0 फंस रहा है तो 1/x के लिए ऐसा करना पड़ेगा। या फिर आसान तरीका क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है? 1/x एप्सिलॉन सब कुछ सिवाय, दोनों को उल्टा कर दो, ओपन लगा दो, -12 से 1/3। एक ही बात है, ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है, लेकिन इससे जल्दी आंसर आ गया। सब कुछ सिवाय किसके? उसी इंटरवल के उल्टे में, बस ओपन कर दो। तो -2 का उल्टा -12, 3 का उल्टा 1/3। अगर r में से ये निकालेंगे तो क्या बचेगा? -∞ से -12 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। एक ही बात है। तो इस लॉजिक का यूज करेंगे रेसिप्रोकेट करने के लिए। अगर कंप्लीटली पॉजिटिव हो या फिर कंप्लीटली नेगेटिव हो तो सीधा रेसिप्रोकेट कर दो, उल्टा कर दो बस। जैसे a से b है तो 1/b से 1/a। अगर a और b दोनों क्या है? सेम साइन का, जैसे यहां पर दोनों पॉजिटिव था, यहां पर दोनों नेगेटिव था। लेकिन अगर a से b है x और a और b अपोजिट साइन का है तो क्या होगा? ऑल रियल्स माइनस ओपन इंटरवल 1/a से 1/b। ऑल रियल्स माइनस ओपन इंटरवल 1/a से 1/b। क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा। अगला देखो, cos x का रेंज -1 to 1, 3 cos x का रेंज -3 से 3, 3 cos x -4 का रेंज यही आएगा, -3 -4 -7, 3 -4 -1। कंप्लीटली नेगेटिव है क्या? मतलब कि उल्टा करेंगे, अभी इसका रेंज आया ये तो इसका रेंज आया। अब उल्टा करेंगे तो 1/this का रेंज आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो 1/this का रेंज क्या हो जाएगा? कंप्लीटली नेगेटिव है, इनइक्वालिटी विल रिवर्स, बस उल्टा कर दो। -1 का रेसिप्रोकल इस साइड और 7 का रेसिप्रोकल इस साइड,
और अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो -2 से -2/7। समझ पाए क्या? अगला क्वेश्चन देखो, sin x का रेंज -1 से 1, 3 sin x का रेंज -3 से 3, ये कितना हो गया 6 से 12। कंप्लीटली पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/12 से 1/6, और रेसिप्रोकेट करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 5/12 से 5 × 1/6, 5/6। तो ये आ गया आंसर। समझ पा रहे हैं क्या? अगला देखो, कहां गया, 4 cos x -3, cos x का रेंज -1 से 1, 4 cos x का रेंज -4 से 4, 4 cos x -3 का रेंज -7 से 1। अब कष्ट हुआ, क्यों? क्योंकि बीच में 0 फंस गया। तो रेसिप्रोकल का रेंज क्या होगा, रेसिप्रोकल का रेंज होगा ऑल रियल्स माइनस ओपन ओपन, उल्टा कर दो दोनों को, -1/7 से 1। ये किसका रेंज आया, 1 अपॉन दिस का रेंज। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, r × 2 r, तो फाइनल आंसर क्या है r, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2/7, 2 × 1 2। समझ पाए क्या? अगर इंटरवल के अंदर 0 नहीं फंस रहा है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अगर a से b था तो 1/b से 1/a, और अगर 0 फंस रहा है तो रेंज क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, ऑल रियल्स माइनस 1/a से 1/b। सिंपल। देखो, अगर a × b पॉजिटिव है तो x एप्सिलॉन a से b 1/x एप्सिलॉन 1/b से 1/a। a × b पॉजिटिव मतलब क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव कंप्लीटली पॉजिटिव इंटरवल, या तो दोनों नेगेटिव कंप्लीटली नेगेटिव इंटरवल, दोनों में क्या होगा, इनइक्वालिटी विल रिवर्स, 1/b से 1/a। लेकिन अगर a × b नेगेटिव है और x अगर a से b है तो 1/x क्या हो जाएगा, ऑल रियल्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल 1/a से 1/b। सिंपल। ऐसे याद रख लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव है तो उल्टा कर दो बस, और दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव नहीं है, साइन अलग अलग है, तो क्या करो, ऑल रियल्स माइनस सेम रखो बस ओपन इंटरवल, ऑल रियल्स -1/a से 1/a। जैसे यहां किया अभी हमने, ये क्या था, -7 से 1 था, दोनों अपोजिट साइन का था, तो ऑल रियल्स माइनस इसका उल्टा ओपन इंटरवल। समझ पाए क्या? इस तरीके से रेसिप्रोकल कर सकते हैं आराम से अपन। अगला देखो, अगला काफी आसान है। देखो, cot x का रेंज r, 9 cot x r, 3 - r r, नीचे का रेंज r आ गया क्या, r का मतलब क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। सही है। अब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल होगा r माइनस उल्टा उल्टा, दोनों का उल्टा 0 है तो r - 0। ये याद ही रख लो ना, जिससे ये याद ही रख सकते हैं अपन, r का रेसिप्रोकल इज r - 0। ऑल रियल्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, ऑल रियल्स एक्सेप्ट 0। तो नीचे वाले का रेंज क्या आ गया, r r r, नीचे वाले का रेंज r आ गया, r का उल्टा क्या हो जाएगा, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब तो -7 × r कितना, r, 0 × -7 कितना, 0। ये अपन याद रख सकते हैं। ऑल रियल्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, ऑल रियल्स एक्सेप्ट 0। ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन देखो, 2/2 sin स्क्वायर x -1। अगेन यहां से स्टार्ट किया, sin स्क्वायर x का रेंज 0 से 1, 2 से मल्टीप्लाई किया 0 से 2, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, -1 से 1, बीच में 0 फंस गया, तो रेसिप्रोकल का रेंज क्या होगा, रेसिप्रोकल का रेंज ऑल रियल्स एक्सेप्ट दोनों का उल्टा, -1 का उल्टा -1, 1 का उल्टा 1, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × r r, और 2 × दिस -2 से 2। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, cos 2x का रेंज -1 से 1, 3 से मल्टीप्लाई किया -3 से 3, 4 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 4 - -3 7, 4 - 3 1, 1 से 7 का देखना, सही है, तो कंप्लीटली पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल का रेंज आ गया 1/7 से 1 का उल्टा 1, और उसको -3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3 से मल्टीप्लाई नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वालिटी विल रिवर्स, तो -3 × 1 इधर आ जाएगा, और -3 × 1/7 इधर आ जाएगा।
समझ पा रहे हैं क्या? बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, लेकिन फील आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना? अगला क्वेश्चन देखो, अगला तो सिंपल है, tan 2x r, 5 माइनस आर आर, आर का उल्टा r माइनस जीरो, r माइनस जीरो इंटू 4, सेम 4 इंटू आर, आर 4 इंटू जीरो जीरो, तो आंसर भी क्या होगा? r माइनस जीरो। सिंपल है ना? अरे tan का रेंज r, 5 माइनस आर आर, r का रेसिप्रोकल r माइनस जीरो इंटू 4, सेम रह जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एफ एक्स इक्व टू सो एंड सो, अगेन यहां से स्टार्ट करो। सेक स्क्वायर का रेंज अभी देखा था हमने, सेक स्क्वायर का रेंज था 1 से इनफाइनाइट, इंटू 4 किया तो 4 से इनफाइनाइट, 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 माइनस 5 माइनस 1, इनफाइनाइट माइनस 5 इनफाइनाइट। अब इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन दिस, तो दोनों अपोजिट साइन का है, तो ऑल रियल्स एक्सेप्ट। अब देखो ये क्लोज है तो ये क्या हो जाएगा? ओपन, और ये ओपन है तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज। -1 का रेसिप्रोकल -1, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। उल्टा साइन है ना, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन का था, तो ऑल रियल्स माइनस इनका रेसिप्रोकल, लेकिन जो क्लोज था वो ओपन हो जाएगा, जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। अब क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू आर आर, 5 इंटू -1 -5, 0 इंटू 5 0, तो रेंजेस ऑल रियल्स एक्सेप्ट -5 ओपन से 0 क्लोज। थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन ये ध्यान रखना कि रेंज जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से ये पूरा का पूरा रिपीट होगा फंक्शन में दोबारा, है ना, बहुत डिटेल में। फिलहाल अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर कंप्लीटली समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा अपन रिपीट करेंगे एज इट इज, कहां पर? फंक्शंस में, और बहुत डिटेल में, क्योंकि वहां पर और सारे फंक्शन भी आएंगे। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, वहां पर बहुत सारे फंक्शन एक साथ आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, है ना, बहुत सारे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे फंक्शन आएंगे। फिलहाल ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल समझ में आना चाहिए वैसे, है ना। जैसे यहाँ देखो, सेक स्क्वायर का रेंज 1 से इनफाइनाइट, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 से इनफाइनाइट, 5 सब्ट्रैक्ट किया -1 से इनफाइनाइट, और ये इंटरवल कैसा है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो r माइनस जो क्लोज है वो ओपन हो गया, जो ओपन है वो क्लोज हो गया, -1 का रेसिप्रोकल -1, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोशिश करेंगे तो आ जाएगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, 2 sin x माइनस 2 अपॉन sin x प्लस 2। अब यहां से ये क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें अच्छा क्यों है ये? अगर ध्यान से देखें अपन, अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे अपन, जो भी क्वेश्चन कर रहे थे, या तो उसमें न्यूमरेटर कांस्टेंट था या फिर डिनोमिनेटर में 1 था या कांस्टेंट था। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जहां पर न्यूमरेटर पे भी sin x है और नीचे भी sin x है, न्यूमरेटर भी वेरिएबल है और डिनोमिनेटर भी वेरिएबल है। देखो, अरे इसके पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे, देखो नीचे वेरिएबल था ऊपर कांस्टेंट था, लेकिन यहां पर नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है। क्या किया जाए? अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, नीचे क्या लिखा हुआ है? sin x प्लस 2। अब ट्राई करो कि यही चीज ऊपर क्रिएट हो जाए। ऊपर 2 sin x दिख रहा है क्या? 2 इंटू sin x। अगर ऊपर 2 इंटू दिस दिख रहा है तो ऊपर क्या करो? sin x प्लस 2 पहले ही लिख दो, नीचे वाला पार्ट ऊपर लिख दो पहले। अब ट्राई करो कि ये ऐसा बन जाए, यहां sin x है, 2 sin x चाहिए, किससे मल्टीप्लाई कर दे? 2 से, तो 2 इंटू sin x क्या हो गया? 2 sin x। एक्स्ट्रा क्या आया? 2 इंटू 2 प्लस 4, जबकि चाहिए कितना? -2, तो 4 में क्या करें अपन की -2 बन जाए वो। दोबारा सुनो, ऊपर ही वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, तो नीचे वाला पहले ऊपर लिख दो, और उसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि चाहिए 2 sin x, और फिर ये क्यों किया? क्योंकि 4 में क्या करेंगे कि -2 बन जाएगा, -6। अब इसको a देखो, इसको b देखो, इसको c देखो, तो a माइनस बी बाई सी दिखा क्या? a माइनस बी बाई सी, और a माइनस बी बाई सी क्या होता है? a बाई सी माइनस बी बाई सी। तोड़ दो इसको, a बाई सी में ये कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बच जाएगा? 2, और b बाई सी में 6 अपॉन। तो ये जो स्टेप किया हमने पहला, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि न्यूमरेटर बन गया कांस्टेंट। और अब ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन हो गया, स्टार्ट कर दो यहां से, sin x का रेंज -1 से 1, 2 ऐड करेंगे तो sin x में 2 ऐड कर दिया। अब इसको कर दो रेसिप्रोकेट, फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल का रेंज कंप्लीटली पॉजिटिव है, उल्टा कर दो 1/3 से 1/1। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू 1/3 कितना? 2, 6 इंटू 1 कितना? 6। यहां तक पहुंच गया अपन। अब 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो,
2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनइक्वालिटी विल रिवर्स। तो 2 माइनस 2 0 इस साइड आ जाएगा और 2 माइनस 6 माइनस 4 इस साइड आ जाएगा। तो रेंज फाइनली क्या है, -4 से 0। पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर वेरिएबल तो क्या करेंगे, ट्राई टू क्रिएट डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। तो क्रिएट कैसे करना है, नीचे लिखा हुआ था sin x + 2, पहले इसको ऊपर लिख दिया और फिर ये सोचा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये बन जाए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये -2 कैसे आएगा, तो 4 - 6 - 2 और फिर तोड़ दो a - b/c a/c - b/c। समझ पाए क्या, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस और भी बहुत सारे अपन देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। फिलहाल के लिए बेसिक क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लेना और फिर ऐसे क्वेश्चंस अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे, जहां पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर वेरिएबल, ठीक है क्या। वैसे एक क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो एग्जांपल के लिए, ये वाला दिख रहा है साफ साफ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर वेरिएबल। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करना इसको, फिर देखते हैं इसको अपने अगली क्लास में ना। तो इसको एज ए होमवर्क लिख लो, ये और ये 2 क्वेश्चन लिख लो, है ना, ये 2 क्वेश्चन, और इसको अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तरीका वही है, ट्राई टू क्रिएट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, ट्राई टू क्रिएट डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर और फिर सोचना, ठीक है। ये देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो बेसिक क्वेश्चंस करवाए उसको रिवाइज कर लेना एक बार और फिर इसको देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। काफी आज के लिए।